आज हम करने जा रहे हैं एक्सेल की दूसरी असाइनमेंट। ये आपके सामने एक्सेल के नोट्स हैं। अगर आपके पास मौजूद हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तब भी कोई मसला नहीं है और आप मंगवा भी सकते हैं। अगर आपका ऑनलाइन एडमिशन होया हुआ है तो ये नोट्स होंगे आपके पास। ये दूसरी असाइनमेंट है हमारी आज की, ईयरली बैलेंस शीट। किसी भी कंपनी की ये शीट याद रखिएगा हो सकती है, ये वर्ड में लिखी हुई है, इसे मिनिमाइज़ करते हैं। ये एक्सेल में ये शीट सेम बनी हुई है, इसमें हम इब्तदाई शेप इसको देते हैं। ये हमने डिलीट कर दिया। ये पहली आपने हेडिंग लिखनी है, ये दूसरी, ये तीसरी। इनको अनमर्ज करते हैं कि आपकी जो शीट आप बनाएंगे किस तरह की शेप होगी। और ये बॉर्डर भी हम इसका ख़त्म कर देते हैं। इस तरह से आपने ये शीट, इसको न्यू पे मैं बना के दिखाता हूँ आपको। ये देखें न्यू। सबसे पहले आपने यहाँ पे शाहीन शॉर्ट हैंड सिस्टम ये लिखना है। फिर एक वक्फा भी दे सकते हैं, नहीं देना आपकी मर्ज़ी। ईयरली बैलेंस शीट और फॉर द मंथ ऑफ 2004। यहाँ से एक वक्फा इसलिए देते हैं खूबसूरती के लिए। फिर यहाँ पर आपने सीरियल नंबर और यहाँ पर आपने मंथ और इनकम अगली है हमारी। यहाँ पर आपने मंथ लिखना है, यहाँ पे इनकम। यानी कि पहले ये गौर कीजिए, पहले ये हेडिंग लिखनी है, फिर ये हेडिंग, फिर ये, फिर वक्फा, फिर ये पूरी ऐसे हेडिंग लिखनी है पूरी। अब मंथ हो गया, इनकम गलत लिखा गया, इनकम आगे लिखना था। F2 का बटन मैंने प्रेस किया और खाली इनकम को रिमूव किया। मंथ यहाँ पर आएंगे, इनकम यहाँ पर आएगी। तो इनकम आगे एक्सपेंस और एक्सपेंस के बाद आएंगे आपके एक्सपेंस बैलेंस और यहाँ पे फार्मूला। ये फार्मूला को आपने गौर से समझना है क्या चीज़ है। ये आप इस तरह से, ठीक है जी। फिर आपने 1 और 2 लिखना है, 1 और 2 को सिलेक्ट करना है। हमारे 12 मंथ हैं, ये इस तरह से आपने ये ड्रैगिंग करनी माउस से। फिर यहाँ जनवरी JNUARY स्पेलिंग सही लिखेंगे तो आप यहाँ से डबल क्लिक करेंगे। अगर स्पेलिंग सही होंगे तो ये ऑटोमेटिक नीचे लिखा गया, ठीक है। सिर्फ जनवरी लिखा आपने, फिर डबल क्लिक किया, आ गया। और ये एक तो ये तरीका, डबल क्लिक अगर नहीं आपका हो रहा आपसे तो आप ड्रैगिंग भी कर सकते हैं पकड़ के। अगर आपका ये जनवरी फरवरी इस तरह से ना आए, जस्ट जनवरी जनवरी आ जाए तो समझ जाएं कि आपने कोई मिस्टेक की, या तो स्पेलिंग मिस्टेक की है या आपसे ड्रैगिंग सही नहीं हो रही। और ये देखें, ये जो स्पेलिंग है सितंबर के, ये अगले सेल में चले गए हैं। तो B और C के दरमियान यहाँ पर कर्सर को रख कर डबल क्लिक करें। अगर डबल क्लिक नहीं हो रहा तो माउस से ऐसे वाइड कर लें, जितना आपने उसको एरिया देना उतना कर लें। और फिर आपने इनकम लिखनी है, फिर एक्सपेंस लिखना है, फिर आगे बैलेंस लिखना है। और अब हम अपनी इस शीट में चलते हैं यहाँ पे। तो ये बनी हुई है आपके सामने, ये मैनुअली लिखना है। यहाँ से पता चल जाता है, ये देखें कि इसमें फार्मूला पुट है कि नहीं, तो ये मैनुअल है। इनकम मैनुअल लिखनी है, एक्सपेंस मैनुअल लिखनी है। यहाँ से आपके फार्मूला शुरू हो जाएगा। ये फार्मूले हैं और ये फार्मूले जो मैंने रिमूव कर दिए ये हम सीखेंगे, ठीक है जी। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग लिखी बनाई हुई है, तो इसको हम क्लियर कर देते हैं। क्लियर ऑल कर दिया। अब फार्मूला शुरू, इजिकल टू इनकम माइनस एक्सपेंस, एंटर करेंगे, आपका आंसर आ गया। यानी इनकम में से एक्सपेंस माइनस करेंगे, सिंपल बैलेंस आ जाता है आपका, ठीक है जी। फिर इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंस प्लस आपका पिछले महीने की बचत जो बैलेंस है, लास्ट मंथ बैलेंस, उसको प्लस करेंगे तो आपका ग्रैंड बैलेंस एक्चुअली इसे कहते हैं, ठीक है जी। तो फिर नेक्स्ट इज इक्वल टू इनकम, ये एरो की जो राइट एरो की लेफ्ट एरो की है उससे मैं कर्सर इधर ले जा रहा हूँ। इनकम माइनस का साइन देना है, फिर एक्सपेंस, फिर प्लस का साइन देना है आपने,
और फिर लास्ट मंथ की बैलेंस एंटर करेंगे। लास्ट, ये जो हम मार्च का कर रहे हैं तो इसका लास्ट मंथ फरवरी है, फरवरी का लास्ट मंथ जनवरी है, जनवरी का लास्ट मंथ नहीं है कोई भी, ठीक है जी। एंटर करेंगे, जवाब आ जाएगा। और फिर हम इसको यहाँ से ड्रैगिंग कर लें या डबल क्लिक कर लें तो ये सारे आंसर हमारे पास आ जाएंगे। लास्ट 2 मंथ ये ख़त्म। और ये अगर इस तरह से आंसर आ जाए तो F9 का बटन प्रेस करना है तो आपका आंसर सही हो जाएंगे। F9 से रिफ़्रेश हो जाता है, लेकिन यहाँ रिफ़्रेश नहीं हुआ तो इसको हम ये मैनुअली करते हैं। फिर हम ड्रैगिंग कर रहा हूँ मैं, ड्रैगिंग फिर F9, ये हमारे आंसर सही आ गए, ठीक है जी। अच्छा जी, ये फार्मूला भी मैंने कट कर दिया। ये थे, हमारा बैलेंस आ गया। दिसंबर में हमारा जो है 13,550 रुपये आया। अब हम टोटल यहाँ पर करते हैं, सम करते हैं कि पूरे साल में टोटल इनकम यानी ईयरली इनकम इज इक्वल टू SUM सम, और ब्रैकेट स्टार्ट, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट, अप एरो की, जो 4 बटन है आपके एरो की के, उनमें से अप एरो की से कर्सर ऊपर ले जाएं। माउस यूज़ नहीं करना, याद रखिए। माउस वर्ड और एक्सेल में माउस बहुत कम इस्तेमाल करना है। तो अप एरो की से ऊपर ले गए, फिर शिफ्ट के साथ कॉलन के बटन दिए, जो 2 नुक्ते होते हैं उसे कॉलन कहते हैं। ये देखें, ये आपके कॉलन है, 2 नुक्ते, ठीक है जी। फिर मैं दोबारा लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट, और कर्सर ऊपर ले गए पहले एड्रेस पे, जनवरी का जो इनकम है वो हमारा पहला एड्रेस, फिर शिफ्ट के साथ कॉलन, कॉलन के बाद लास्ट एड्रेस, लास्ट एड्रेस दिसंबर पे रुक जाना है आपने, फिर एंटर करेंगे सम, यानी पूरे साल की जो इनकम है वो 89,100। फिर हम एक्सपेंस, पूरे साल के एक्सपेंस इज इक्वल टू SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट, पहला एड्रेस, कॉलन, लास्ट एड्रेस आपका, और एंटर करेंगे तो ये आपका सम। ये सम हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ये देखें, ये डिलीट किया मैंने, और ये माउस का कर्सर है, ये हम यहाँ ऑटो सम पे भी क्लिक कर सकते हैं। गौर करें, ये हमारी रेंज दे रहा है, इसे रेंज कहते हैं। और ये अगर एक्यूरेट है तो जस्ट एंटर का बटन प्रेस कर दें तो ये आ गया। फिर दोबारा देखें, डिलीट, कर्सर यहाँ पे होना चाहिए जहाँ पे आंसर आना है। कर्सर यहाँ नहीं, कहीं और नहीं, यहाँ पे नहीं, कर्सर वहाँ पर जहाँ पर आपका आंसर आना है। फिर ऑटो सम पे क्लिक करें, फिर जस्ट एंटर करें तो ये आपका ऑटो सम आ गया, ठीक है जी। और इसी तरह अगर इन दोनों वैल्यूज़ को इज इक्वल टू माइनस करेंगे, ये इनकम एक्सपेंस माइनस एक्सपेंस, इनकम माइनस एक्सपेंस एंटर करेंगे तो वही आंसर आएगा जो दिसंबर में आया, ठीक है जी, ये आना चाहिए। फिर अब हम एवरेज निकालते हैं, इज इक्वल टू AVERAGE, स्पेलिंग सही लिखने हैं, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट, पहला एड्रेस, कॉलन, लास्ट एड्रेस, लास्ट एड्रेस हमारा दिसंबर है, यहाँ पे रुक जाना है, इसको बीच में नहीं लेना, सम को यहाँ पे रुक जाना है। एंटर करेंगे तो एवरेज जो है हमारी पर मंथ जो इनकम है वो है 7,425। अब हम एक्सपेंस निकालते हैं, इज इक्वल टू AVERAGE। ये भी याद रखिए कि स्पेलिंग कैपिटल हो या स्मॉल हो कोई हर्ज नहीं है, बड़े लिख लें या छोटे, तो ज़ाहिर टाइम की बचत के लिए आपको छोटे स्पेलिंग लिखने चाहिए, यानी छोटी ABC, स्मॉल ABC। तो स्मॉल ब्रैकेट, फर्स्ट एड्रेस, कॉलन, लास्ट एड्रेस, ये एंटर किया, एवरेज आ गई। एवरेज में पॉइंट वैल्यू आई है तो पॉइंट वैल्यू को यहाँ से राउंड कर, ये भी याद रखिएगा कि ये देखें 6,295.8 आया है। तो मैथ का रूल जिन्हें पता है तो 5 तक आ जाए तो यहाँ पे एक वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि 6,296 हो जाएगा। तो यहाँ पे डिक्रीज़ वैल्यू करते हैं, राउंड फिगर करते हैं, इसे राउंड फिगर कहते हैं। और ये जो एवरेज है ये ऑटोमेटिक आ गई है, इसको भी राउंड करते हैं यहाँ से। अगर ये ऑटोमेटिक ना आए, कुछ की नहीं आएगी, तो आपने इज इक्वल टू इनकम एवरेज और माइनस एक्सपेंस एवरेज एंटर करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है जी, ये याद रखिए। अच्छा, इसमें एक और तरीका है जो कि मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन कभी कभार आप सहूलत के लिए कर सकते हैं। इज इक्वल टू टोटल रकम और डिवाइड बाय 12। 12 क्यों? क्योंकि 12 महीने हमारे, ठीक है जी। तो 12 पे डिवाइड करेंगे तब भी आंसर आपका सेम आएगा, इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंस डिवाइड बाय 12, तब भी एवरेज आ जाएगी। लेकिन आपने एवरेज का फार्मूला, अगर आपको कहा जाए कि एवरेज का फार्मूला पुट करें तो आप गौर करें तो ये एवरेज का फार्मूला है, ठीक है जी, वो फार्मूला पुट करेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद ये बॉर्डर का शोभा आ गया,
यहाँ पे हम पहले बॉर्डर ऑफ करते हैं, ये देखें बॉर्डर ऑफ हो गया। कंट्रोल F2 से प्रिंट प्रीव्यू देख रहे हैं, ये हमारा प्रिंट प्रीव्यू आ गया। और यहाँ पे पेज सेटअप में, हेडर में, और स्केल विद डॉक्यूमेंट, अलाइन पेज, शीट की ये रो और हेडिंग ऑन की हुई थी, ये ऑन ऑफ कर दी। ये ABC 1 2 3 नहीं आएगा, वरना प्रिंट में भी आ जाता। तो ये देखें, ये आपकी शीट है, इस तरह से आपने करना है, ठीक है जी। फिर आपने इस तरह से सिलेक्ट करना है और यहाँ पे बॉर्डर पे आना है, ये ऑल बॉर्डर हो गया आपका। ये फिर हम F2 से, कंट्रोल F2 से ये देख रहे हैं प्रिंट प्रीव्यू, एस्केप से वापस आ रहे हैं और फिर आपने सेलेक्ट करना है इसको और आउटलाइन का थिक बॉर्डर लगा दिया हमने। फिर हमने हेडिंग का थिक बॉर्डर लगा दिया, जस्ट खूबसूरती के लिए, कोई ज़रूरी नहीं है। फिर इसको सेंटर है, ये देखें शुरू में आप लिखेंगे तो लेफ़्ट होगा, उसे सेंटर कर दें। अगर ये रो हाइट बड़ी है आपकी, फॉर एग्जांपल ये वाली ऐसे बड़ी कर देते हैं खूबसूरती के लिए जस्ट, तो आप इसे वर्टिकल सेंटर भी कर सकते हैं। शुरू में आपके ऐसे आएगी या फिर ऐसे आएगी, आपने उसे ये वर्टिकल सेंटर यहाँ से करना है और ये हॉरिजेंटल सेंटर है। तो इसे डबल क्लिक करेंगे, वापस अपने मुकाम पे आ जाएगी। अगर वाइड करना है खूबसूरती के लिए कर सकते हैं। और ये टोटल लिखा है, इसे मर्ज किया गया, यहाँ से ये अनमर्ज में कर रहा हूँ। और ये दोबारा से देखें, इसको यहाँ से मर्ज किया है, फिर ये यहाँ से अनमर्ज जब आप लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि A19 पे लिखेंगे, फिर उस दोनों सेल को सिलेक्ट करके मर्ज करेंगे। और ये सिर्फ खूबसूरती के लिए, कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद मेन हेडिंग शाइन शॉर्ट एंड सेलेक्ट करेंगे, ये बाद में फॉर्मेटिंग करनी है, पहले नहीं। कुछ बच्चे पहले करते हैं जो कि रॉन्ग है। यहाँ से सिलेक्ट करें और जहाँ तक आपकी शीट है यहाँ तक सिलेक्शन करके मर्ज एंड सेंटर कर दें। तो ये भी खूबसूरती के लिए की जाती है, कोई ज़रूरी नहीं है। ये भी मर्ज कर दिया और इसको भी सिलेक्ट करके मर्ज करें। कुछ बच्चे गलत ये करते हैं कि तीनों को इकट्ठा सिलेक्ट करके मर्ज करने की कोशिश करते हैं ऐसे, तो वो परेशान होते हैं जी, वो हमारा डाटा गायब हो गया। तो वो तीनों को रो को कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं, तीनों रो को इकट्ठा सिलेक्ट नहीं करना, हेडिंग को एक एक रो को सिलेक्ट किया जाता है ऐसे, ठीक है जी। अगर 3 हेडिंग है, 4 हेडिंग है, आपको 4 मरतबा सिलेक्शन करनी पड़ेगी। फिर चारों को सिलेक्ट करके ये थिक बॉर्डर लगा दिया और कंट्रोल F2 से हमने ये देख लिया, ठीक है। उसके बाद फार्मूला एक्चुअली देखें, यहाँ पे हमने क्लिक किया, देखें गौर करें, यहाँ पे तो हमारे वैल्यू आ रही है ना कि 1650। यहाँ पे फार्मूला आ रहा है कि फार्मूला क्या पुट किया। सम टाइम कुछ एग्ज़ाम ऐसे होते हैं या आपके ऑफिशियली रिक्वायरमेंट होती है कि आपको फार्मूला यहाँ शो करवाना होता है। अगर आपने फार्मूला शो करवाना है तो कैसे करवाना है, इजिकल टू इनकम माइनस एक्सपेंस, एंटर करेंगे तो ये वैल्यू आ गई। फिर F2 का बटन एडिट के लिए प्रेस करेंगे, फिर आप स्टार्ट में जाएंगे, एपोस्ट्रॉफी लगा दें जो ऊपर का कॉमा होता है, जो कि कॉलन के बराबर है, यानी L जहाँ लिखा हुआ है आपकी होम रो है वहाँ पे L के बराबर में कॉलन के बराबर में एपोस्ट्रॉफी विदाउट शिफ्ट, एंटर करेंगे तो ये फार्मूला आपका शो हो जाएगा। यानी जो आपका फार्मूला था वो एज अ टेक्स्ट शो हो जाएगा। किसी भी चीज़ को एज अ टेक्स्ट शो करवाना है तो यहाँ फिर दोबारा देखिए, इजिकल टू इनकम माइनस एक्सपेंस और प्लस ये आपकी लास्ट मंथ बैलेंस, एंटर। अब यहाँ फार्मूला नहीं आया, वैल्यू आई है। F2 का बटन प्रेस करें, होम का बटन करेंगे हम प्रेस इसलिए कि जल्दी इधर आ गए लेफ़्ट पे, और एपोस्ट्रॉफी लगा दें और एंटर करें, ये फार्मूला शो हो गया। तो इस तरह से आप अपने फार्मूले शो करवा सकते हैं, ठीक है जी। ये मैं फॉर्मेलिटी के लिए डुप्लिकेट कर रहा हूँ, डुप्लिकेट आपने नहीं करना, आपने जैसे समझाया गया ऊपर उस तरह से करना है। ये आपका फार्मूले शो हो गए। उसके बाद हम चलते हैं अपने ग्राफ की तरफ। और ये ग्राफ आपने, कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं ग्राफ क्यों बनाया जाता है, तो याद रखिए ग्राफ जो है वो ग्राफिकली प्रेजेंटेशन के लिए, यानी तस्वीरी प्रेजेंटेशन के लिए बनाए जाते हैं, ताकि आपको जल्द उसमें रिज़ल्ट समझ आ जाती है, यानी पिक्चर एज अ पिक्चर प्रेजेंटेशन है। तो ये आपका पहली वैल्यू ली हमने, यानी इनकम, तो इनकम लिया और उसके साथ उसके नेम लिए, इंसर्ट और कॉलम, और ये आ गया, ये आपकी पहली। यहाँ पे हम ये, क्योंकि पेज ब्रेक है, हम दूसरे पेज पे उसे एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा इनकम चार्ट, इसका नाम रखेंगे। ये लेआउट में क्लिक किया, चार्ट टाइटल पर क्लिक किया और
अबव भी कर सकते हैं और ओवरले भी कर सकते हैं। ये अबव पे किया, यहाँ पे इनकम चार्ट एंटर, और दूसरा चार्ट बनाएंगे। ये देखें सिलेक्शन, फिर माउस छोड़ दिए, ये माउस से सिलेक्शन किए, फिर कंट्रोल का बटन प्रेस करें लेफ़्ट फिंगर से, कि लेफ़्ट हाथ की कोई भी एक फिंगर से, फिर आपने एक्सपेंस को सिलेक्ट करना है माउस से, ये एग्जैक्ट होनी चाहिए। और यहाँ पे ये देखें वाइट आ रहा है, यानी ये स्टार्टिंग पोजीशन है, तो ये वाइट यहाँ आना चाहिए। अगर कहीं और आ रहा है इसका मतलब है या तो आपकी हाथ हिल गया है या आपका माउस सही नहीं है। तो माउस अगर सही ना काम कर रहा हो तो ये सिलेक्शन सही नहीं होती, सिलेक्शन सही ना हो तो ग्राफ कभी भी सही नहीं बनेगा। इंसर्ट, इसमें लाइन बना रहे हैं हम, चार्ट की टाइप भी सीख रहे हैं। अब ये सेकंड टाइप आ गई लाइन चार्ट। तो ये देखें ये लाइन में प्रेजेंटेशन दे रहा है, तो इसका नाम रखेंगे आप एक्सपेंस चार्ट, ठीक है जी। और ये दूसरे पेज पे आ रहा है, तो इसको हम एडजस्ट करेंगे इस तरह से, आप पहले पे एडजस्ट, ये ताकि ये दोनों इधर एडजस्ट हो। तीसरा चार्ट जो बनेगा ये देखें, ये इस सेलेक्ट किया, कंट्रोल का बटन प्रेस किया, बैलेंस पर क्लिक किया और इनकम, और ये हमारा है जी पाई चार्ट। यहाँ से कोई भी स्टाइल ले सकते, ये स्टाइल हैं सारे, जो मर्ज़ी आप ले लें। मैं पहले ही स्टाइल ले रहा हूँ, और यहाँ पर माउस ऐसे आराम से लेकर आए, यूँ यहाँ पे यूँ ड्रैगिंग करें ऐसे, तो आपने माउस को ग्रिप रखनी है, माउस नहीं छोड़ना। तो ये लाइन आ रही है, इसलिए लाइन की वजह से हम नीचे ला रहे, यहाँ पे नहीं लगाया ताकि ये आधा कट के दूसरे पेज पे ना आए। तो ये पहले से बने हुए थे, उनको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये आ गया जी आपका। अच्छा जी, ये आ गया। ये कौन सा था हमारा बैलेंस चार्ट, तो इसकी हेडिंग लिखनी है आपने बैलेंस चार्ट। और उसके बाद आपने दो वैल्यू पर भी चार्ट बन सकते हैं, याद रखें। तो ये दो वैल्यूज हमने अब माउस से इकट्ठा ही ऐसे सेलेक्ट हो गया है, नेम एंड इनकम वैल्यू और एक्सपेंस वैल्यू, फिर इंसर्ट, फिर हम बार पे चल रहे, ये हमारा बार चार्ट आ गया। और इसको ऐसे माउस से ड्रैगिंग कर रहे हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं इसे, ड्रैग करके ये ड्रॉप कर दिया आपने, ठीक है जी। इसका नाम रखना है इनकम एंड एक्सपेंस चार्ट, इसका नाम, ठीक है जी। लास्ट हमारा चार्ट बनेगा, 5 चार्ट आपने इस असाइनमेंट पे बनाने हैं, नेम एंड इनकम एक्सपेंस और बैलेंस, यानी 3 वैल्यू पे एक चार्ट बन रहा है, याद रखिएगा। इंसर्ट, ये हम बना रहे हैं एरिया, या स्कैटर पे भी बना सकते हैं, ये एरिया पे बना। इसमें देखें 3 वैल्यू, यहाँ सीरीज़ 1 पे बता रहा है ब्लू कलर की, यानी कि इनकम जो है हमारा ब्लू कलर में शो हो रहा है, और सीरीज़ 2 जो है रेड है, यानी एक्सपेंस जो हमारे रेड में शो हो रहे हैं, और सीरीज़ 3 जो है वो ग्रीन में है। तो हमारी जो बैलेंस है वो हमारा ग्रीन में शो हो रहा है। इसी तरह इसको यहाँ पे ले जाएं, ऐसे आपने माउस से ड्रैग करके ले जाना है, माउस को नहीं छोड़ना आपने। ये यहाँ पे हमारा चार्ट बने, तो इस तरह से आपने इसमें 5 चार्ट बनाने हैं। और ये वैल्यू, तो इसको आपने कम से कम 3 मरतबा इस असाइनमेंट को तैयार करनी है, और फिर ये आपके लिए फॉर एवर तैयार हो जाएगी। और इसको फाइल में जाकर आप सेव कर सकते हैं। मेरी ऑलरेडी सेव है तो मैं सेव एज कर रहा हूँ, वरना आपने सेव करना है। यहाँ पे नाम रखें और यहाँ पे पाथ दें, जिस भी पाथ पे आपने, फॉर एग्जांपल मैं ई में सेव कर रहा हूँ, आपने सी में, और डेस्कटॉप पर सेव नहीं करना कभी भी, ये सेव कर रहा हूँ मैं ई ड्राइव में। ये हमारी फाइल सेव हो गई, ठीक है जी।